हिंदुस्तानी को इस तस्वीर को अपनी आंखों में बसा लेना चाहिए, क्योंकि ये दो तस्वीरें आपके मन में चीन को लेकर हर भय को खत्म कर देंगी। आपको इस बात का यकीन दिलाएंगी कि अगर भारत युद्ध करने पे आया तो चीन बहुत पछताएगा। चीन की सारी अकड़ को भारत की ये दो स्वदेशी ताकतें मिलकर निकाल देंगी। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा कैसे होगा, क्योंकि चीन के पास भारत से बड़ी थल सेना है। चीन के पास बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं। चीन के पास भारत से ज्यादा शक्तिशाली वायुसेना है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत कैसे चीन के युद्ध के बुखार को उतार पाएगा। तो इस सवाल का जवाब है ब्रह्मोस। जिसे भारत का ब्रह्मास्त्र भी कहते हैं, जो दुनिया की इकलौती सुपरसोनिक मिसाइल है, जो अमेरिका के पास भी नहीं है। ब्रह्मोस अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। अमेरिका ही नहीं, चीन के पास भी ब्रह्मोस के आसपास की कोई मिसाइल नहीं है। यही वजह है इसे भारत का ब्रह्मास्त्र माना जाता है। ब्रह्मोस के बारे में जो दावा हम कर रहे हैं, अब आपको उसका आधार बताते हैं। इनसे मिलिए, ये डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई हैं। हो सकता है कि आपने ए शिवथानु पिल्लई को आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। इनकी लोकप्रियता किसी भी सितारे क्रिकेटर से भले ही कम हो, लेकिन इनका योगदान अभूतपूर्व है। ये ब्रह्मोस के जनक हैं, जो सुपरसोनिक मिसाइल है, वो सुपरसोनिक मिसाइल जिसकी वजह से चीन डरा हुआ है। ए शिवथानु पिल्लई ने मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के साथ काम भी किया है, जिन्हें भारत में मिसाइल तकनीक का जनक माना जाता है। ए शिवथानु पिल्लई आज पहली बार देश को बताएंगे कि ब्रह्मोस भारत का ब्रह्मास्त्र क्यों है। It is really Brahmastra. What is Brahmastra? It is a weapon which can destroy any type of target and when it is deployed. And it is deployed not just like that. Deployed when there is a need. So today we have Brahmastra. आज देश का ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक आपको बताएगा कि देश को चीन से डरने की जरूरत क्यों नहीं है। Such a capability is not there with anyone. When we are having a multiple BrahMos together, we have each one goes at 3 seconds interval against different targets. So this is a very powerful system. I want to tell you and tell our countrymen, no war will come. Don't get worried about it. क्यों अगर जंग हुई तो चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी काम नहीं आएगी। और क्या ब्रह्मोस से भी खतरनाक हथियार बनाया जा रहा है। ब्रह्मोस के बारे में जानने के लिए आपको उसकी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि वो अलग अलग जगहों से लॉन्च की जा सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की इकलौती सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है। ये मिसाइल जमीन से हवा में, जमीन से समुद्र में, हवा से जमीन में, हवा से समुद्र में और समुद्र से हवा में कहीं पर भी हमला कर सकती है। भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को रूस की मदद से बनाया है। रूस ने अपनी सुपर कंप्यूटर की तकनीक भारत के साथ साझा की और भारत ने उसमें अपनी मिसाइल तकनीक की मास्टरी का मिशन किया और इस मिशन के बाद ही बनी है देश ही नहीं दुनिया की नंबर 1 मिसाइल ब्रह्मोस। लेकिन यहाँ सवाल वही है कि चीन की बड़ी सेना पर भारत ब्रह्मोस के बल पर भारी कैसे पड़ेगा। इस सवाल का जवाब आपको ए शिवथानु पिल्लई दें, उससे पहले
ब्रह्मोस से जुड़ी कुछ अहम बातें भी समझ लेते हैं। ब्रह्मोस दुनिया की इकलौती सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब है कि ये मिसाइल 2 से 3 मैक की रफ्तार से जाती है। आम बोलचाल में समझें तो 1 सेकंड में 1 किलोमीटर, इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है, जिसे ये मिसाइल 4 मिनट 50 सेकंड में पूरी कर लेती है। यानी ब्रह्मोस दुश्मन को जवाब देने का वक्त नहीं देती। तेज रफ्तार की वजह से ही इसे कोई रडार पकड़ नहीं पाता। तो ब्रह्मोस की सबसे बड़ी ताकत उसकी रफ्तार है, जिसका तोड़ फिलहाल दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। यही वजह है कि ये सिवथानु पिल्लई का मानना है कि चीन से जंग में भारत को डरने की जरूरत नहीं है। If you see BrahMos, from the command, 4th minute the first BrahMos goes. Can be on surface, that is coastal or deep, or it can be on the sea. Any target, it will finish off. And in 5 minutes, the whole war is over if they really come. So such power is not there with them. So we don't have to worry about things. The number is more. Here, intelligence is more. ए सिवथानु पिल्लई की बातों को कुछ इस तरह समझिए। अगर भारत के 4 जंगी जहाजों पर ये ब्रह्मोस मिसाइल तैनात की जाती है तो एक बार में 16 मिसाइल तैनात हो सकती हैं। इस तरह चीन के 64 ठिकानों को एक साथ बर्बाद किया जा सकता है। समंदर की तरह इसे भारत सीमा पर भी तैनात किया जा सकता है। ऐसे में ब्रह्मोस के वार से चीन का संख्या बल कम पड़ जाएगा। दुनिया में चीन की सबसे बड़ी सेना है और इस बात का चीन को गुमान भी है। चीन बार बार भारत को 1962 के युद्ध की याद दिलाता है, लेकिन वो भूल जाता है कि अब जमाना बदल चुका है। आज की तारीख में युद्ध सेना बल के आधार पर नहीं बल्कि तकनीक के आधार पर लड़े जाते हैं और चीन तकनीक के मामले में भारत से कहीं पीछे है। अब यहाँ एक सवाल आता है और वो सवाल ये है कि ब्रह्मोस सिर्फ 290 किलोमीटर के लक्ष्य को भेद सकती है। ऐसे में चीन के दूर बने ठिकानों को ब्रह्मोस कैसे तबाह करेगी, ये अहम सवाल है, जिसका जवाब हम आपको दें उससे पहले ये जान लेते हैं कि दुनिया की इकलौती सुपरसोनिक मिसाइल को बनाने का आइडिया कहां से आया। सुनिए मिसाइल मैन के नाम से मशहूर रहे एपीजे अब्दुल कलाम ने कैसे अमेरिका की मिसाइल देखकर उससे भी बेहतर मिसाइल बना डाली। When we saw the Gulf War, we realized Gulf War was won by Tomahawk, because they were launched from the Arabian Sea. Quietly they went at very low altitude and reached and destroyed the air defense system which was put by Saddam Hussein. So that means then we realized there is a new missile needed. That is called cruise missile. ये उसी खाड़ी युद्ध की तस्वीरें हैं जिसमें अमेरिका ने इराक पर टॉम हॉक मिसाइलों की बारिश कर दी थी। खाड़ी युद्ध ही नहीं, सीरिया इराक में आईएसआईएस के ठिकानों को तबाह करने के लिए भी अमेरिका ने अपनी सबसे भरोसेमंद मिसाइल से ही वार किया। लेकिन जो मिसाइल अमेरिका वर्षों से इस्तेमाल कर रहा है, भारत ने उससे बेहतर मिसाइल बनाकर नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल से 3 गुना ज्यादा है। टॉमहॉक मिसाइल की रफ्तार करीब 750 किलोमीटर प्रति घंटे है, जबकि ब्रह्मोस की स्पीड लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ब्रह्मोस का डंका दुनिया में किस तरह बज रहा है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि चीन के पास भले ही ब्रह्मोस ना हो, लेकिन उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिसकी जद में सारा हिंदुस्तान है। ऐसे में 290 किलोमीटर तक वार करने वाली ब्रह्मोस चीन की आईसीबीएम पर कैसे भारी पड़ रही है। तो इस सवाल का जवाब जानकार ये मानते हैं कि चीन की तरह भारत के पास भी लंबी दूरी की अग्नि मिसाइल है जिसकी जद में सारा चीन है। ऐसे में जानकार मानते हैं कि इन मिसाइलों का इस्तेमाल परमाणु युद्ध में ही किया जाएगा, जिसका खतरा दोनों मुल्क नहीं उठाएंगे। यहीं पर ब्रह्मोस से भारत को बढ़त मिलेगी। ब्रह्मोस न्यूक्लियर मिसाइल नहीं है, लेकिन इससे इसकी ताकत कम नहीं हो जाती, उल्टा
यही इसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि न्यूक्लियर मिसाइल को यूं ही कहीं नहीं तैनात कर दिया जाता, उसके लिए काफी सोच विचार किया जाता है। लेकिन ब्रह्मोस के साथ ऐसा नहीं है, इसको कहीं पर भी किसी भी हालात में तैनात किया जा सकता है। यही वजह है कि ब्रह्मोस को लेकर चीन डरा हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि 290 किलोमीटर तक सटीक वार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय लड़ाकू विमानों पर भी तैनात है। ऐसे में इस मिसाइल से चीन के हर हिस्से में गहरा वार किया जा सकता है। आपके मन में सवाल उठ सकता है कि क्यों ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता महज 290 किलोमीटर तक रखी गई है, क्यों नहीं भारत ने इसकी मारक क्षमता को और ज्यादा बढ़ाया? तो चलिए इस सवाल का जवाब भी देते हैं। इसकी वजह है MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। भारत जून 2016 तक इसका सदस्य नहीं था, जिसका मतलब ये था कि अगर भारत को ब्रह्मोस ऐसी मिसाइल की मारक क्षमता बढ़ानी है तो वो नहीं कर सकता था। लेकिन जून 2016 में भारत इस रिजीम का 35वां सदस्य बना, जिसके बाद अब भारत विचार कर रहा है ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता को 800 किलोमीटर तक ले जाने की। तो ब्रह्मोस की कामयाबी इस बात की मिसाल है कि भारत ऐसे हथियार बनाने में सक्षम है जिसका तो दुनिया की किसी भी महाशक्ति के पास नहीं है। लेकिन क्या भारत ब्रह्मोस से आगे जाने की सोच रहा है? क्या कोई ऐसा हथियार बना रहा है जिससे देश के दुश्मन भविष्य में जंग की बात नहीं करेंगे? देश की सुरक्षा से जुड़ा ये सवाल हमने ब्रह्मोस के जनक से पूछा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Sudarshan Chakra is the only weapon of the god which is always on the movement, and it can be controlled by mind. If we can have a technology to control from the mind, authorized mind, with the proper code, safety, everything, and he sends a missile and comes back to him, which nobody can think of. तो ब्रह्मोस के जनक के मुताबिक सुदर्शन चक्र देश के वैज्ञानिकों की अगली मंजिल है, जिसकी प्रेरणा ब्रह्मोस से मिली है। ए शिवथानु पिल्लई ने हमें यह भी बताया कि भारत अपने सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल भी देश के दुश्मनों पर नजर रखने के लिए कर रहा है, जिसमें चीन भी शामिल है। So there are satellites which are exclusively used by the Air Force. There are satellites going to be for the Army. And all the pictures, remote sensing pictures taken, they are all passed to DIPAC, which is an organization of the Army, of the Defense, which process all the inputs to monitor the various requirements for the armed force. तो यही वो दो अस्त्र हैं जिनकी बदौलत चीन का भय हर देशवासी के मन से खत्म हो जाना चाहिए। और यकीन मानिए, अगर भारत युद्ध करने पे आया तो चीन बहुत पछताएगा। दिल्ली से अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।